ने ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिए गए हैं और ये कहना कि कोई वक्फ अदारे का ऑडिट हो जाना वो फाइनल है, या कोई वक्फ अदारे का ऑडिट हो जाने के बाद उस मैनेजिंग कमेटी हो या मुतलवी हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो, उस पर कार्रवाई ना होगी, ये कहना बिल्कुल गलत है। तो मैं आपको ऑडिट ऑफ औकाफ कब होता है, ये क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इस पर मैं आपको कुछ तवज्जो दिलाने की कोशिश करूंगा। कोई भी वक्फ अदारा हो जिसकी आमदनी सालाना 50,000 के ऊपर अगर आती है, तो उस वक्फ अदारे को वहाँ की मैनेजिंग कमेटी हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई टेक केयर हो, उसको ऑडिट करवाना होगा। अगर उस औकाफ अदारे की आमदनी 50,000 ना हो तो उस पर ऑडिट लागू नहीं होगा। अगर कोई करवा भी लेता है तो वो ऑथेंटिकेटेड नहीं होगी। और उस औकाफ का ऑडिट करवाने के लिए बोर्ड को या वक्फ ऑफिसर को ऑडिटर को नॉमिनेट करना पड़ता है कि वो उस औकाफ अदारे का ऑडिट करवाएं। जैसा कि जब कोई खबरस्तान का ऑडिट होता है, कोई करवाता है, अब सबको पता है कि खबरस्तान में कोई भी आमदनी नहीं होगी। अगर कोई वहाँ पर एनक्रोच करके बैठे हैं, अगर वो रेंट दे रहे हैं, तो वो इलीगल माना जाएगा, क्योंकि खबरस्तान में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाना, शॉप्स बनाना, ये गैर कानूनी है। औकाफ इसको इजाज़त नहीं देता। तो इस तरीके से अगर उस औकाफ की आमदनी 1 लाख के ऊपर हो तो उसको भी ऑडिट करवाना पड़ता है। आप ये समझे कि सेक्शन 47 वक्फ एक्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि जिस वक्फ अदारे की आमदनी 50,000 के ऊपर हो तो वो ऑडिट करवाए। जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो उसको उस ऑडिट रिपोर्ट को वक्फ बोर्ड को सबमिट करना पड़ता है। वो वक्फ बोर्ड को सबमिट करेगा। करने के बाद अब बोर्ड की ये ड्यूटी बनती है कि वो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर उस पर एग्जामिनेशन हो कि उसमें क्या लिखा गया है, उस एक्टिविटी में क्या बनाया गया है। ये ऑडिट क्या है, एक्चुअली ऑडिट क्या है? ये ऑडिट ये नहीं है कि जो भी मैनेजिंग कमेटी आपको वोचर्स देंगी, खर्चा बता देगी, वो सर्टिफाइड नहीं है। ये ऑडिट ये है कि जस्ट वॉचिंग है, वॉचिंग कर सकते हैं कि आपने बैंक से इतना पैसा निकाला है, इस चीज़ को खर्च किया है, तो वो वोचर्स देंगे, उसको एक्यूमुलेट करते हैं, जमाते हैं, एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के उसको देते हैं। वो एक्सपेंसेस सही है, गलत है, इम्प्रॉपर है, ये ऑडिटर को रिमार्क कर सकते हैं। लेकिन जब सोशल ऑडिट करवाना पड़ता है तो उसको अलग परमिशन और लेनी पड़ती है कि सोशल ऑडिट भी करवाएं। तो ऑडिट हो जाना, ये कहीं भी वक्फ एक्ट में नहीं लिखा गया है कि उस मैनेजिंग कमेटी हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो या टेक केयर हो, वो मुकम्मल क्लीन और पाक साफ है। अगर उसको डाउट है, अगर किसी को भी डाउट है कि वहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुआ है, ऑडिट में जो रिपोर्ट आई है उस पर बोर्ड कार्रवाई कर सकता है। तो आप ये समझ लें कि ऑडिट हो जाना, कोई भी कमेटी का ऑडिट हो जाना, ये सर्टिफाइड नहीं करता कि वहाँ के अकाउंट्स सही और मुकम्मल हो गए हैं। ऑडिट होने के बाद ये ड्यूटी बनती है कि वक्फ ऑफिसर को
कि वो उसमें देखें क्या वो कैश एक्सपेंसेस अगर करता है तो वो औकाफ के कानून के खिलाफ होगा, तो वो उसको नोटिस दे सकता है कि आपने इस कानून का मिसमैनेजमेंट हुआ है। तो आप ये समझ लें कि ऑडिट वर्क इज नॉट द फाइनल सर्टिफिकेशन ऑफ एनी वक्फ इंस्टीट्यूट। सेक्शन 48 वक्फ एक्ट में ये लिखा गया है, द बोर्ड शॉल एग्जामाइन द ऑडिटर्स रिपोर्ट and may call for the explanation of any person in regard to any matter mentioned therein, and shall pass such order as it think fit, including orders for the recovery of the amount certified by the auditor under subsection 2 of section 47। इसका मतलब ये है कि जब ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होती है तो बोर्ड को ये अधिकार है, ये बोर्ड को ये पावर है कि वो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर वो नोटिस कर सकता है किसी को भी कि लगता है कि उसमें कुछ गलत हुआ है, किसी को भी वो नोटिस दे के बुलवा करके एक्सप्लेनेशन ले करके उनको नोटिस दे के ऑर्डर भी कर सकता है। अगर उस पर कुछ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एक्सपेंसेस हो गए हैं तो वो रिकवरी के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये कहीं भी नहीं लिखा कि ऑडिट हो गया, भाई कमेटी का ऑडिट हो गया तो हम पाक हो गए, कमेटी का ऑडिट हो गया, अकाउंट्स का ऑडिट हो गया तो हमने ऑडिट करवा दिया है, हम मुकम्मल मैनेजमेंट का जिम्मेदारी हो गई है। ये कहीं भी नहीं लिखा है, ये आपको जानना ज़रूरी है। हर एक वक्फ अदारे के ज़िम्मेदार को ये जानना ज़रूरी है कि ऑडिट हो जाना सर्टिफाई नहीं करता कि वो पूरा अकाउंट्स जितने भी होती है, 1 साल का हो, 3 साल का हो या 10 साल का हो, किए हैं उस पर कोई कार्रवाई आगे कार्रवाई ना होगी। ये सब बिल्कुल नहीं है। और एक बात आप समझें, अगर किसी भी मैनेजिंग कमेटी पर, मुतल्ली पर, केयर टेकर पर, एडमिनिस्ट्रेटर पर कहीं भी कोई एफआईआर होकर रहता है पुलिस स्टेशन में, जब वहाँ से ऑडिट करवाने की मांग होती है, जब ऑडिट सबमिशन होता है, होने के बाद आप ये समझें कि ऑडिट हो जाने के बाद एफआईआर क्वैश नहीं होगा। ये उस एफआईआर करने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वो उस पर चार्जशीट करवाएं, वो उस पुलिस स्टेशन में अपनी अर्जी लगाएं कि ऑडिट हो जाने के बाद भी आपने चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की। आप ऑडिटर पे डाल देना कि एफआईआर होने के बाद ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया तो ऑडिट एफआईआर क्रैश हो गया, ये बिल्कुल गलत है। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जब आपने एफआईआर करवाया है तो ऑडिट होने के बाद चार्जशीट भी आप ही करवाएं। उस रिपोर्ट में देखें कि क्या लिखा है, कहाँ पे लूप होल्स हैं। और जब एडमिनिस्ट्रेटर हो या केयर टेकर हो, जो जिसकी एक्सपेंसेस करने की इसको परमिशन है उतना ही एक्सपेंसेस करे। अगर वो 50,000 या 20,000 ऊपर एक्सपेंसेस करता है तो उसे स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ से परमिशन लेना होगा। अगर वो परमिशन नहीं लेकर एक्सपेंसेस करता है तो ये इम्प्रॉपर एक्सपेंसेस है, तो आप उससे उस एक्सपेंसेस को दोबारा वक्त अकाउंट में डलवा सकते हैं। आप देखें ऑडिट रिपोर्ट में क्या है, एडवांसेस हुए हैं, कैश में हुए हैं, तो गैर कानूनी है। ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है कि आपने, वो ऑडिटर कब उसकी जिम्मेदारी बनती है, अगर एडवाइस कर है पहले कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन वो ऑडिट रिपोर्ट में बताता है कि वो कैश एक्सपेंसेस है जो कानून के खिलाफ है। वो मैनेजिंग कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटर और कोई भी केयर टेकर पर एक्शन लेना होता है तो वो वक्फ बोर्ड और स्टेट बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो उस पर एक्शन ले,
उसको बेस मिल चुका है कि उसका ऑडिट रिपोर्ट हाथ में है उनके। अगर और किसी जिम्मेदार को ये लगता है कि ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गलती है, तो उसमें वक्फ एक्ट सेक्शन 70 में ये प्रोविजन दिया गया है, इंक्वायरी रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ वक्फ, ये खुला लिखा गया है। अगर कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ है तो कोई भी जिम्मेदार एक अर्जी लगा सकता है, क्या करके, ये सेक्शन क्या कहता है, एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन ए वक्फ may make an application to the board supported by an affidavit to institute an inquiry relating to the administration of the waqf, and if the board is satisfied that there are reasonable grounds for believing that the affairs of the waqf are being mismanaged, it shall take such action thereon as it thinks fit. यह आपको अधिकार दिया गया है वक्फ एक्ट में। ऑडिट हो जाना ये सर्टिफाई नहीं है कि वो मुकम्मल हो गया है। अगर आपको लगता है तो आप एफिडेविट लगाएं, एफिडेविट लगा के आप उस पर इंक्वायरी बिठा सकते हैं। किस पर? उस एडमिनिस्ट्रेटर पर। ये कैश एक्सपेंसेस इतना किया है, एडवांसेस बिना परमिशन के किया है, बिना परमिशन के उसने खर्च किया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये कहना कि कहीं भी वक्फ बोर्ड या वक्फ इंस्टीट्यूशन का ऑडिट हो गया तो वो मुकम्मल हो गया, नहीं है। ऑडिट होने के बाद ही कार्रवाई शुरू होगी। अगर कोई वक्फ ऑफिसर को ऑडिट कार्रवाई करना पड़ता है तो ऑडिट रिपोर्ट के बाद ही कार्रवाई करेगा वो। ऑडिट करवा देना, ऑडिट हो गया भाई, अब क्या मैं होगा पूरा भी, ये बिल्कुल गलत। इसके बाद जब बोर्ड ऑर्डर पास करता है तो मुतल्ली हो या कोई भी हो, अगर उस ऑर्डर को पसंद नहीं तो ट्रिब्यूनल में अपनी अर्जी दाखिल कर सकता है। तो ये कानून है ऑडिट करवाने का और ऑडिट करने का। ऑडिट करने के बाद क्या कार्रवाई हो, तो आप ये दिमाग में रख लें कि ऑडिट होने के बाद उस मैनेजमेंट कमेटी पर जो भी कार्रवाई होना है वहाँ से शुरू होगी, वहाँ से शुरू होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में आए और कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि ऑडिट हो गया तो वक्फ बोर्ड का, वक्फ मैनेजमेंट कमेटी का पूरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। ये बिल्कुल गलत है। अगर किसी वक्फ अदारे का ऑडिट होता है तो कोई भी जिम्मेदार हो तो उस ऑडिट रिपोर्ट को हासिल करें और उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करें। वहाँ से शुरू होगा, वहाँ से शुरू होगा कार्रवाई, वहाँ से शुरू होगी। अगर ऑडिट रिपोर्ट में लगता है कि उसमें जो कानून का उल्लंघन, जो कानून को उन्होंने बर्बाद करते हुए अपने खर्चे दिखाए हैं, तो आप एफिडेविट लगा सकते हैं कि उस एडमिनिस्ट्रेटर पर कार्रवाई हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, और वक्फ एक्ट के कुछ कानून हैं, इंशाअल्लाह मैं एक एक कानून को आपके सामने चलाने की कोशिश करूंगा कि जिससे आप लोगों में ये समझ आए कि वक्फ कानून क्या कहता है और यहाँ के मैनेजिंग कमिटीज क्या कर रहे हैं, मुतल्लिस क्या कर रहे हैं, केयर टेकर्स क्या कर रहे हैं, जो बिल्कुल कानून के खिलाफ अगर होता है तो उनको रेक्टिफाई करने की सख्त ज़रूरत है कि ताकि हमारे औक़ाफ़ के अदारों की आमदनी और उनकी प्रॉपर्टी को बचाया जा सके। इतनी बात कहते हुए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।